अरावली की पहाड़ियों में एक नन्ही सी बच्ची की किलकारी गूंजी। ये आवाज थी कालीबाई भील की, जो राजस्थान के डूंगरपुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। राजस्थान के डूंगरपुर के एक छोटे से गांव में कालीबाई भील का जन्म हुआ। यह साल था 1926 और उनका परिवार बाकी भील आदिवासियों की तरह साधारण जीवन जीता था। साल था 1926। उनका परिवार बाकी भील आदिवासियों की तरह साधारण जीवन जीता था। वे लोग प्रकृति के करीब थे। उनकी आत्माएं मजबूत और दृढ़ थीं। वो प्रकृति के करीब थे। उनकी आत्माएं मजबूत और दृढ़ थीं। जीवन आसान नहीं था। गरीबी का साया हर तरफ था। लेकिन मुश्किलों के बीच कालीबाई के माता पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जीवन आसान नहीं था। गरीबी का साया हर तरफ था। लेकिन मुश्किलों के बीच कालीबाई के माता पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी बेटी में कुछ खास देखा। लेकिन मुश्किलों के बीच कालीबाई के माता पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी बेटी में कुछ खास देखा। एक ऐसी आत्मा जो कुछ और चाहती थी। एक दिमाग जो सीखने के लिए उत्सुक था। उन्होंने अपनी बेटी में कुछ खास देखा। एक ऐसी आत्मा जो कुछ और चाहती थी। एक दिमाग जो सीखने के लिए उत्सुक था। कालीबाई का बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। एक ऐसी आत्मा जो कुछ और चाहती थी। एक दिमाग जो सीखने के लिए उत्सुक था। कालीबाई का बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे सिखाया कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे वह अपने जीवन को बदल सकती है। एक दिमाग जो सीखने के लिए उत्सुक था। कालीबाई का बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे सिखाया कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे वह अपने जीवन को बदल सकती है। कालीबाई ने अपने माता पिता की बातों को दिल से लगाया और पढ़ाई में जुट गई। उसकी जिज्ञासा और सीखने की ललक ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कालीबाई एक तेज और जिज्ञासु बच्ची थी। उनकी आंखों में ज्ञान की प्यास झलकती थी। वो अपने आसपास की दुनिया को बड़ी दिलचस्पी से देखती थी। उनके बुजुर्गों की कहानियां, प्रकृति का संगीत, गांव के जीवन की छोटी छोटी खुशियां, सब कुछ उन्हें आकर्षित करता था। भील बच्चों के लिए शिक्षा एक दूर का सपना था, लेकिन कालीबाई के माता पिता को उन पर विश्वास था। वो जानते थे कि गरीबी और अज्ञानता की जंजीरों से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। उन्होंने उसे बड़े सपने देखने, तारों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षा का रास्ता गुलाबों से भरा नहीं था। कालीबाई को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भील समुदाय के खिलाफ सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा था। उन्हें नीचा, शिक्षा के अयोग्य समझा जाता था। कई ग्रामीणों का मानना था कि लड़कियों का स्कूलों में कोई काम नहीं है। लेकिन कालीबाई ने इन पूर्वाग्रहों से खुद को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। वो जानती थी कि ज्ञान उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा जहां सभी को समान अवसर मिले। उनका हौसला नहीं टूटा, उनका संकल्प अटल रहा। शिक्षक मोतीलाल तेजावत में कालीबाई को एक गुरु और मार्गदर्शक मिला। तेजावत एक समाज सुधारक थे जो शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने कालीबाई में एक उज्जवल चिंगारी, भविष्य के लिए आशा का प्रतीक देखा। तेजावत ने सामाजिक मानदंडों को धता बताते हुए गांव में एक स्कूल खोला। उन्होंने कालीबाई और अन्य भील बच्चों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी शिक्षाओं ने उनके दिलों में एक आग जलाई, ज्ञान की भूख जो बुझ नहीं सकती थी। एक मनहूस दिन, जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बारिश की बूंदें धरती को भिगो रही थीं, नफरत और पूर्वाग्रह से भरे ग्रामीणों के एक समूह ने तेजावत के स्कूल पर हमला कर दिया। उनके हाथों में हथियार थे और उनके चेहरों पर क्रोध की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वे स्कूल को बंद करने और अज्ञानता के चक्र को बनाए रखने के लिए दृढ़ थे। उनके मन में शिक्षा के प्रति गहरी नफरत थी और वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। निडर और दृढ़ निश्चयी कालीबाई हमलावरों के सामने डट गई। उनके चेहरे पर साहस और आत्मविश्वास की झलक थी और उनकी आंखों में एक अदम्य ज्वाला जल रही थी। उन्होंने अपने शिक्षक की रक्षा की। उनकी आवाज अवज्ञा में गूंज उठी। कालीबाई ने अपने शिक्षक को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और पूरी ताकत से हमलावरों का सामना किया। आगामी अराजकता में कालीबाई पर बेरहमी से हमला किया गया। हमलावरों ने उन पर लाठियों और पत्थरों से वार किया, लेकिन कालीबाई ने हार नहीं मानी।
उन्होंने अपने शिक्षक और शिक्षा के अपने अधिकार की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी अंतिम सांस तक कालीबाई ने शिक्षा के महत्व को बनाए रखा और अपने आदर्शों के लिए लड़ती रही। उनका युवा जीवन दुखद रूप से खत्म हो गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग उनकी बहादुरी और बलिदान को याद करते हुए आंसू बहा रहे थे, लेकिन उनका बलिदान आशा की किरण बन गया जिसने पूरे समुदाय को प्रेरित किया। उनके साहस और बलिदान ने लोगों के दिलों में शिक्षा के प्रति एक नई जागरूकता और सम्मान पैदा किया। शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रभाव। आज उसी गांव में बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। कालीबाई का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि उसने शिक्षा की रोशनी को और भी प्रज्वलित कर दिया। कालीबाई के बलिदान ने समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी। उनकी मृत्यु ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को गहरे शोक में डाल दिया। हर कोई इस त्रासदी से हिल गया था और यह स्पष्ट था कि यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। उनकी मृत्यु ने गुस्से और पछतावे की आग भड़का दी। लोग अपने दिलों में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि क्या वे इस अन्याय को रोकने के लिए कुछ कर सकते थे। यह गुस्सा और पछतावा धीरे धीरे एक सामूहिक आंदोलन में बदलने लगा। इसने लोगों को अपने समाज में व्याप्त गहरे पूर्वाग्रहों का सामना करने के लिए मजबूर किया। गांव के बुजुर्ग और युवा एक साथ बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करने लगे। वे समझ गए थे कि अगर वे अब नहीं जागे तो यह अन्याय हमेशा के लिए जारी रहेगा। यह घटना भील समुदाय के लिए सामाजिक न्याय और शैक्षिक अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। लोग सड़कों पर उतर आए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे। उनके हाथों में बैनर थे जिन पर न्याय और समानता की मांग की गई थी। कालीबाई की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत अन्य लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। गांव के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अन्य गांवों में जाकर लोगों को इस घटना के बारे में बता रहे थे। वे उन्हें जागरूक कर रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति का साहस पूरे समुदाय को बदल सकता है। सरकार ने ध्यान दिया और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू की। सरकारी अधिकारी गांवों में जाकर लोगों से मिल रहे थे, उनकी समस्याओं को सुन रहे थे और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बता रहे थे। उनका बलिदान प्रतिरोध का प्रतीक बन गया, एक अनुस्मारक कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति का साहस क्रांति को जन्म दे सकता है। कालीबाई की याद में एक स्मारक बनाया गया जहां लोग फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि कैसे एक व्यक्ति का साहस और बलिदान पूरे समाज को बदल सकता है। आज कालीबाई की विरासत जीवित है। उनके सम्मान में स्कूलों और कॉलेजों का नाम रखा गया है। वंचित छात्रों को उनके नाम पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सरकार लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है। उनकी कहानी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। कालीबाई की कहानी मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा खिल सकती है। उनका साहस और बलिदान हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। आइए हम कालीबाई की स्मृति का सम्मान ऐसे भविष्य के लिए काम करके करें जहां हर बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। आइए हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां ज्ञान अज्ञान पर विजय प्राप्त करे और जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। कालीबाई का बलिदान एक प्रकाश स्तंभ बने जो हमें एक उज्जवल और अधिक न्यायपूर्ण कल की ओर ले जाए।